हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया 24। 28 अप्रैल के करंट अफेयर की सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। पहली बात तो ये टर्म आपको समझनी पड़ेगी कि हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है। देखिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी पॉलिसी होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, जो रेपो रेट होता है वो आरबीआई कंटिन्यू कम कर रहा है। जो रेपो रेट है वो कम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो रेपो रेट है अगर वो कम होगा तो जो बैंक को लोन है वो आरबीआई से सस्ती रेट पे मिलेगा। अब अगर आरबीआई को उनको सस्ती रेट पे अगर आरबीआई को सस्ती रेट पे लोन मिलता है, जो आरबीआई रेपो रेट देती है, तो जो बैंक है वो पैसा हमें जो है कस्टमर्स है उनको भी लोन सस्ती रेट पे देगा। और अगर हमें लोन सस्ता मिलेगा तो हम वो पैसा बाज़ार में खर्च करेंगे, और जब वो पैसा बाज़ार में खर्च होगा तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये आरबीआई का इस समय फेल हो रहा है। तो उस समय दूसरी टर्म यूज़ होती है हेलीकॉप्टर मनी। अब हेलीकॉप्टर मनी वही है जैसे हवाई जहाज़ से पैसा फेंकना, जी वही टर्म है। इसका मतलब है कि जो पैसा है वो बाज़ार में फेंक दिया जाए। ये बहुत रिस्की होता है, बहुत से देश इसे अपनाते भी है लेकिन बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर मनी मतलब आपको पैसा बाज़ार में फेंकना है, और बाज़ार में फेंकने के बाद वो पैसा किसी भी तरह, चाहे उन्हें फ्री में बांटो, किसी स्कीम में बांटो, या लोगों को दे दो, आप उनके अकाउंट में डाल दो, उनसे वो पैसा उनके पास आएगा, वो खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो वो पैसा मार्केट में रोटेट होगा। लेकिन इससे नुकसान क्या है? इससे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। कैसे? अगर आप सबके पास पैसा ज़्यादा है तो सीधी सी बात है आप चीज़ें खरीदोगे, और जब चीज़ें खरीदोगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सब्ज़ी वाले हो, आप आलू बेच रहे हो, और सब इंसान के पास पैसा आ गया और सबके सब आपसे आलू खरीदना चाहते हैं, तो आप आलू की कीमत बढ़ा दोगे, और जब आलू की कीमत बढ़ जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये बहुत रिस्की है। और ये जो टर्म है ये दी है मिल्टन फ्राइडमैन ने। जी हाँ, मिल्टन फ्राइडमैन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर मनी किसने दिया है वर्ड, ये दिया है मिल्टन फ्राइडमैन ने। अल्जेरियन राइटर अब्देल्ला वहाब एसाओई, इन्होंने 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज जीता है। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन, ये अरब राइटर है। किसने, कौन सी बुक के लिए जीता है इन्होंने? इन्होंने जीता है द स्पार्टियन कोड। द स्पार्टियन, ये वो राइटर है, ये अरब राइटर है। इन्होंने अपनी बुक के लिए ये वाला प्राइज जीता है, द स्पार्टियन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज वन द एडिशन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी। कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना एडिशन अवार्ड जीता है? एडिशन मतलब थॉमस एडिशन, जिन्होंने बल्ब बनाया था, ये जीता है टाटा पावर ने। ये क्यों जीता है? इन्होंने कैंपेन चलाया था हैशटैग स्विच ऑफ स्विच ऑन। जी हाँ, हैशटैग स्विच ऑफ स्विच ऑन। इन्होंने जीता है एडिशन। एडिशन ने 999 बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी, और आखिरी बार उन्होंने बल्ब बना दिया था। टाटा पावर के जो सीईओ है वो है प्रवीर सिन्हा। प्रवीर सिन्हा, जी हाँ, टाटा पावर के सीईओ। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने जीता है? टाटा पावर ने जीता है, एडिशन अवार्ड जीता है फॉर सोशल इनोवेशन कैटेगरी में, और हैशटैग है स्विच ऑफ स्विच ऑन। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना टू इनेबल वुमेन इन अर्बन एरिया टू अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम। अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें जो महिलाएं होती है वो घर पे मास्क बना रही है। अब मास्क बनाने के भी उनको पैसे मिलेंगे, मीन्स अब वो काम करेगी तो उनका भुगतान होगा और उनके काम को सराहा जाएगा। ये योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने, एमपी ने ये राज्य जिसने शुरू की है। एमपी के सीएम कौन है, आप बता सकते हैं? एमपी के सीएम पहले थे कमलनाथ, और अब कौन है जो एमपी के सीएम है? पहले कांग्रेस पार्टी थी, अब बीजेपी के, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बताइए इस समय सीएम कौन है, कमेंट करके बताइए।
What is the amount for which RBI has opened special liquidity facility for mutual fund from April 27 to 11 May 2020? RBI ने अभी अभी अपना म्यूचुअल फंड के लिए कितना पैसा बाजार में डाला है? जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विड मतलब होता है कैश, लिक्विड मतलब होता है कैश। तो बाजार में कितना पैसा फेंका है? ये फेंका है 50,000 करोड़। जी हाँ, 50,000 करोड़। आपको मैं बता दूं कि आरबीआई कंटिन्यू अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, ये कंटिन्यू कम कर रहा है। जी हाँ, ये कंटिन्यू कम कर रहा है। सीआरआर क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए एसएलआर का। सीआरआर का मैं बता दिया, कैश रिजर्व रेशो। ये वो पैसा होता है जो बैंक अपने आरबीआई के पास रखता है एज अ सिक्योरिटी मनी। सीआरआर मतलब कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास रख देता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे। और एसएलआर वो होता है जो बैंक अपने खुद के पास रखता है, फिक्स डिपॉजिट। मतलब जैसे हमारे घर पे कोई सैलरी आती है और हम कुछ अपने अलमारी में रख लेते हैं ना कि भाई बाद में काम आएगा, वही एसएलआर होता है। बैंक कुछ पैसा अपने एसेट्स अपने पास सेव रख लेता है। ये कि गोल्ड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो एसएलआर की फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। नेम द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन वर्ल्ड बुक डे। कौन से मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। विच कंट्री डिस्प्ले द फ्लैग ऑन इट्स माउंटेन टू ट्रिब्यूट इंडिया फॉर कोविड-19 एफर्ट्स? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी अभी रिसेंट में पूरा दुनिया को पता है कि कोविड-19 में पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है और जो भारत के एफर्ट है वो काफ़ी हद तक सही है। आज की जो न्यूज़ है उसमें जो भारत की मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो चुकी है और जो रिकवरी रेट है वो 24% हो चुकी है। जी हाँ, इंक्रीज़ हो गई 24%। मतलब अगर 100 लोग बीमार हैं तो उसमें से 24 बंदे सही हो रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा है अभी तक पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो यही चीज़ सराहना की थी स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड ने अपने माउंटेन में जो इंडिया है उसके फ्लैग को रात में लगाया था और ट्रिब्यूट दिया था। ये देखिए, ये है वो स्विट्ज़रलैंड का माउंटेन और इन पे उन्होंने ये पूरा तिरंगा इंडिया का, भारत का लगाया और ट्रिब्यूट दिया कि हमने जो कोविड-19 के खिलाफ जो हमने स्टेप लिए, जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड। What is the revised growth rate of India for fiscal year 21 as per estimation of Indian Rating and Research? IRAI, Indian Rating and Research, इसकी है 1.9%। 1.9%। IMF ने कितनी दी है? IMF ने भी दी है 1.9%। IMF ने एशिया ग्लोब को कितना दिया है? जो एशिया है उसकी इकोनॉमी कितनी है? वो है 0%। जी हाँ, अब की बार 60 साल में पहली बार 60 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि आईएमएफ ने बोला है कि एशिया की इकोनॉमी है, जीडीपी वो 0% ग्रो करेगी। पहले पे है इंडिया और दूसरे पे है चाइना 1.2%। पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना और एशिया की है 0%। What is the rank of India in military spending among the world with USD 71 billion? मतलब अपनी मिलिट्री पे इंडिया का खर्च करने पे कौन सी रैंक है? किसके द्वारा? सिप्री के द्वारा। जी हाँ, सिप्री वो है जो आपकी मिलिट्री रेटिंग्स को डिक्लेयर करता है। इंडिया अपने मिलिट्री पे, अपनी सेनाओं पे कितना खर्च करता है, ये बात पहले पूछा जाता था, अब पूछा जाता है कितने नंबर पे खर्च करता है। इंडिया ने अभी खर्च किया 71.1 बिलियन पे। इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, मैं आपको बता दूं, डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा हमारा डिफेंस पे जाता है। तो 71.1 बिलियन के साथ इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया की रैंक है तीसरी। जी हाँ, दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जो इंडिया ने इतना पैसा खर्च किया है मिलिट्री पे। पहले पे है
USA 702 मिलियन डॉलर, बिलियन सॉरी, और दूसरे पे है चाइना 206 बिलियन, और इंडिया है तीसरे नंबर पे। और सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है सऊदी अरेबिया, और दूसरे पे है इंडिया। नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड डैशबोर्ड नेम प्रकृति टू स्प्रेड कोरोना वायरस 19 इन दिल्ली। सॉरी, मैंने आंसर बता दिया आपको, इसका आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली ने शुरू किया प्रकृति। दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, और दिल्ली के गवर्नर है, बताइए क्या है गवर्नर, आप कमेंट करके बताइए दिल्ली के गवर्नर कौन है। मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ आपको दिल्ली के गवर्नर कौन है। बजाज है वो, उनका सरनेम मैं बता दूँ आपको, आप पूरा बताइए। और दिल्ली में कितने नेशनल पार्क है ये भी बताइए। संजय वन उसमें से एक है, हौज खास उसमें से दूसरा है, बाकी जितने वो कमेंट करके बताइए। जुमा खातून was banned for 4 years recently belong to which sport? जुमा खातून was belong to boxing। इन्होंने एस्ट्रॉयड लिया था और इनको 4 साल का बैन लग गया है। अब ये नहीं खेल सकती क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी बनाने के लिए एस्ट्रॉयड लिया था, ड्रग्स होता है ये। पूसा डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल, मतलब ये वो टनल है, इसमें से अगर कोई भी आदमी जाएगा तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। मतलब कोई भी गाड़ी जाएगी या कोई भी आदमी जाएगा या कोई भी व्हीकल जाएगा तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। ये टनल बनाया किसने है? सवाल ये है, ये टनल बनाया है इंडियन एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इंडियन एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सवाल ये भी आ सकता है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है? तो बनाया है पूसा। पूसा है क्या? डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। ये बनाया है कोविड-19 के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ऑल। देखिए एक बात बताता हूँ, जितने भी फर्स्ट होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सवाल में पूछे जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हो चाहे वो इंडिया के हो। तो इंडिया का पहला वुमेन रन ऑटोमोबाइल सर्विस वर्कशॉप कहाँ खुली है? ये खुली है जयपुर। जी हाँ, जयपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खोली है। जयपुर आपको बता दूँ यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में आने वाला इंडिया का 2nd शहर है और एशिया का 4था। पहले पे कौन सा है? पहले पे है अहमदाबाद। जी हाँ, इंडिया में सबसे पहले आया था अहमदाबाद, दूसरे पे आया जयपुर और एशिया में आया 4थे पे। जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। सचिन पायलट। राजस्थान में एक नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। हवा महल ये भी जयपुर में ही है। और दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयगढ़ में। ये याद रखिएगा, वापस लिखता हूँ, जयगढ़। दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की बिगेस्ट तोप आपको जयगढ़ में मिलेगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।